सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब आने वाले 3 दिनों की रीडिंग। हम देखेंगे कि आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसे होंगे और आपको किस प्रकार का फील होगा, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। साथ ही हम मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे और इसके अतिरिक्त हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते रीडिंग। इसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो, लेकिन यदि रेजोनेट होती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। यदि आप पर्सनल रीडिंग जो कि आपसे पूरी तरह मैच करे इस तरीके की रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जा कर के और रीडिंग बुक करवा सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको मैं न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल इत्यादि गाइडेंस भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मोनोलॉजी और एंजल गाइडेंस देखेंगे। चलिए, आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसे होंगे या कैसे बीतेंगे। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का। चलिए, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं अभी हम। प्लीज़ एंजल गाइड माय व्यूअर्स, उनके लिए आने वाले 3 दिन कैसे होंगे। दूसरा कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप देख सकते हैं कार्ड आपको दिख रहा होगा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और एक और कार्ड मैं लूँगा। पहले 3 दिनों की मतलब 72 आवर्स की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो देखते हैं तीसरा कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये 3 कार्ड आपके सामने आए हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा कि ओवरऑल आपका ये आने वाले 3 दिन कैसे होंगे। इसके लिए एक और कार्ड निकालते हैं अपन। और ये जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं अपन। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। तो गाइस ये 5 कार्ड यहाँ पर मैंने निकाले हैं। आगे अब इसको हम रीड करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके आने वाले 3 दिन कैसे होंगे। चलिए तो गाइस, आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले आपके कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का। 9 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि हाँ, आपके सामने भी कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई है, लेकिन देखिएगा इस कार्ड को कि आप फिर भी एक सॉल्यूशन को थाम के खड़े हुए हैं, या आपको विश्वास है कि कोई कोई ना कहीं मतलब मुझे सफलता अवश्य मिलनी है। साथ ही आपके पास अगला कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखिए बादलों के अंदर ये रानी बैठी हुई है और इसको ऊपर से एक पक्षी भी आ रहा है। ये बता रहा है कि आने वाला जो सुख है वो मतलब सुख का आगमन होना तय है। साथ ही हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लेडीज आएगी जो आपको इस मुसीबत से या इस संघर्ष के दौर से बाहर निकालेगी। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो डिवाइन पावर या डिवाइन एनर्जी का भी क्या कह सकते प्रतीक है। उसके बाद जो आपके पास कार्ड है टेम्परेंस का जो कार्ड है ये पूरा एंजल पावर है। मतलब देखिए, आप सच और झूठ, अच्छे और बुरे दोनों में आप कंप्लीटली मतलब जज कर पाएंगे। आप देख रहे हैं एक औरत जो है वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाल रही है या निकाल रही है। दूसरी तरफ पीछे से सूरज उग रहा है और ये जो विंग्स बने हुए हैं उस लेडी के दोनों तरफ, वो क्या है, पूरी तरीके से एंजल है। ये हम इसको एंजल कह सकते हैं। साथ ही इसका एक पैर बाहर और एक पैर अंदर है, मतलब इसको बैलेंस बनाना आता है। अब बैलेंस किससे होगा, प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ के अंदर या सोशल और पर्सनल लाइफ के अंदर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बना पाएंगे। कब, जब इस व्यक्ति का, इट मे बी योर टीचर, इट मे बी योर मदर, इट मे बी एनी लेडी, जिसके आने के बाद आप क्या होगी आपकी स्थिति, आप बहुत अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। चौथा जो कार्ड आया वो बता रहा है आपको, जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि अभी आप थोड़ा सा आराम से रेस्ट कीजिए। देखिए ये आदमी क्या है, काम कर चुका है, अब इसको फिलहाल क्या करना है,
रेस्ट करना है। और रेस्ट करने का मतलब सोना नहीं है। रेस्ट करने का मतलब ये है कि अब फ्यूचर को प्लान करना आपको, कि जो होना था सो हो गया, ये जो है जो चल रहा है जो ठीक है, लेकिन अब मुझे फ्यूचर में क्या कदम उठाना है। तो आपको क्या करना है कि अपने फ्यूचर को प्लान करना है कि जो स्थिति थी वो गुजर गई है, अब मुझे फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टेप्स उठाऊं कि जिससे सफलता मेरे और अधिक करीब आए या निकट आए। और ये जो कार्ड है जो बॉटम 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 ऑफ द डेक था, ये कार्ड है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन मतलब अभी आप किस स्थिति में हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन देखिए इस व्यक्ति को देखिए आप ध्यान से कि व्यक्ति बहुत ही आराम से सुकून से लेटा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बता रहा है कि इसका जो सर है उसके चारों तरफ क्या है, सन है। सन है मतलब सूरज है, सूरज की रोशनी मतलब कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिट, कोई ना कोई डिवाइन रोशनी इसके साथ चल रही है। तो इसको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति उल्टा लटकता है तो कराहता है, लेकिन यहाँ पर ही जो व्यक्ति वो देखिए कितना आराम से लटक रहा है, मतलब एश्योर है अपने फ्यूचर के प्रति कि हाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा, प्लस मेरे कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी मेरे साथ ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो आने वाले 72 आवर्स है वो कुल मिला करके बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि आपने अगर कहीं संघर्ष आया है आपकी लाइफ में तो वो क्यों आया है, कैसे आया है, और अब उस संघर्ष से, उस समस्या से मुझे कैसे निजात पाना है। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या स्टेप की एडवाइस आती है। तब तक आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने मेरा चैनल को अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ मैं न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु और टेरो कार्ड रीडिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का समय आपको दूंगा मैं पर्सनली, केवल आपके लिए ही। चलिए ये देखिए, बहुत ही मैंने कहा ना आपको पहले ही कह दिया कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्लियर पढ़िए, आप होल्ड योर विजन। मतलब आपको अभी क्या करना है, अपने विजन को थोड़ा सा होल्ड करना है। देखिए फुल मून आने वाला है बहुत ही जल्दी, और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। कुल मिला के ये जो होल्ड योर विजन बता रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सोचिए कि जो अगर मेरे जीवन में समस्या आई है तो क्यों आई है, और यदि आई है तो मुझे उसके ऊपर पुनर्विचार करके और अपने पास जो भी संसाधन है, जितने भी मेरे मतलब मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, उनका उपयोग करते हुए मुझे इन समस्याओं से क्या करना है, निजात पाना है। और फिलहाल मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट एंड रेजोनेशन का कार्ड आपके आ चुका है पहले ही। चलिए और देखते हैं एक और, प्लीज गॉड गाइड मी। ये लीजिए, एक और भगवान आपसे कह रहा है कि जो आपका पर्सनल इशू है बहुत ही जल्दी उसका रिजोल्यूशन निकलने वाला है। आपको कहीं घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि अ पर्सनल इशू रीचेज रिवॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, मतलब बहुत जल्दी जो भी आपका पर्सनल इशू था उसका रिजोल्यूशन निकलने वाला है। तो गाइस बी एश्योर, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, और जो कुछ भी आपसे गलती हुई है या जो भी आपके सामने अभी हाल फिलहाल समस्या है उसके ऊपर पुनः विचार कीजिए। चलिए हम एक बार एंजल का भी गाइडेंस ले लेते हैं। साईं बाबा क्या कहते हैं आपको, साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए कि आपकी समस्या अगर आ रही है आपके जीवन में आने वाले 72 आवर्स में, तो आप उसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे, या उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। पहला है, आय है, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बीटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। देखिए आपको सेल्फ ग्रोथ की जरूरत है, और सेल्फ ग्रोथ और आपकी क्लिनजिंग के लिए, नॉट क्लीनिंग, क्लिनजिंग के लिए आपको क्या करना है, हो सकता है थोड़ी सी बीटर मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। समझ गए, ये साईं बाबा कह रहे हैं कि यदि आपको जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा कड़वी दवाई भी लीजिए। ये आई थिंक यदि आप हेल्थ से रिलेटेड परेशान हैं तो ये कार्ड उन लोगों के लिए हो सकता है कि यदि आप किसी मतलब हेल्थ वाइज किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आपको मजबूरीवश अगर कड़वी दवाई भी लेनी पड़े तो प्लीज़ लीजिए, लेकिन इसी से आपकी क्लिनजिंग होगी और आपकी ग्रोथ भी इसी के ऊपर
बेस्ड है या इसी से होने वाली है। एक और कार्ड लूँगा मैं। बाबा आपसे और क्या कह रहे हैं, एक अंतिम कार्ड ले लेता हूँ, फिर इस रीडिंग को हम यहीं विराम देंगे। चलिए, ये लीजिए, ये आया है कि गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। कल भी मैं जब एक व्यक्ति की रीडिंग कर रहा था तो यही कार्ड आया था कि आप अपनी फ्री विल को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। कुल मिलाकर के आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप अपनी डिजायर्ड स्क्रिप्ट लिखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिले, या संभव है कि आपको आप जो चाह रहे हैं मतलब वो नहीं होने वाला है। लेकिन जो गॉड चाह रहा है वो आपके लिए बेटर है। तो फ्री विल मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए गॉड के प्रति। तो क्या होगा, आपके साथ जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। गाइस, ये मैंने आने वाले 72 आवर्स की रीडिंग की है। मुझे विश्वास है कि अधिकांश लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और कम से कम ये जो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने पर्सनल रीडिंग नहीं की है, तो 70 to 80% जनरल रीडिंग हर व्यक्ति से रेजोनेट करती है। प्लस ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। यदि आप 1 साल बाद भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको उस समय से स्टार्ट होकर आने वाले 72 आवर्स के लिए होगी। तो मैं आपसे विदा लूँ, इससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, अपने और भी जितने भी नॉन पर्सन्स है, अपने रिलेटिव्स हैं, उन सब के बीच में। प्लस यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट कॉलिंग, ओनली व्हाट्सएप फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो चलिए, इजाज़त लूँ मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।